संघाई सहयोग संगठन एससीओ का वर्चुअल मीटिंग हाल ही में संपन्न हुआ। यह मीटिंग पहले इन पर्सन होने वाला था, यानी अलग अलग देश के प्रतिनिधि भारत में आने वाले थे, लेकिन अचानक से भारत सरकार ने फैसला लिया कि नहीं, इन पर्सन नहीं होगा, वर्चुअल मीटिंग होगा। भारत ने इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान पाकिस्तान पर शिकंजा कसने का प्रयास किया, वहीं चीन को भी करारा जवाब दिया। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि इन पर्सन मीटिंग क्यों नहीं हुआ, वर्चुअल रूप से मीटिंग क्यों हुआ। अभी हाल ही फिलहाल मोदी जी का अमेरिका दौरा हुआ। कैपिटलिस्ट देश अमेरिका, पूंजीवादी देश अमेरिका और जो संघाई सहयोग संगठन है, इसमें चूंकि अभी टोटल 9 देश हो चुके हैं, पहले देशों की संख्या 8 थी, तो जो 8 देश है भारत को छोड़कर सब अमेरिका विरोधी है। संघाई सहयोग संगठन जिसका स्थापना 2001 में हुआ था और इस संगठन के स्थापना के पीछे बहुत सारे उद्देश्य थे। हालांकि राजनीतिक उद्देश्य, यानी इसके सदस्य देशों के राजनेता आपस में मिलते, बहुत सारे मुद्दों पे बात करते। इसके अलावा ये संगठन कुछ सीमाओं तक सैन्य गठबंधन जैसा, हालांकि इस संगठन के द्वारा अभी तक कुछ ऐसा गतिविधि नहीं किया गया जिस कारण से ये सैन्य गठबंधन कभी लगा हो। हालांकि संघाई सहयोग संगठन के 2003 में निर्मित चार्टर को देखने से यह स्पष्ट पता चलता है कि ये एक सैन्य संगठन भी है। इसी वजह से अमेरिका सहित पश्चिमी देश कहीं ना कहीं इसका खिलाफत करते रहे हैं। मान लिया जाए कि इस संगठन का बैठक भौतिक रूप से नई दिल्ली में होता है, पाकिस्तान के नेता आते हैं। पाकिस्तान के नेता हाल ही फिलहाल G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में गोवा में भी आए हुए थे। बिलावल भुट्टो वो क्या बोल रहे थे, 370 कश्मीर, मतलब इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। न तो डेवलपमेंट का मुद्दा था, न कोई इकोनॉमिकल मुद्दा था, न पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा था, सिर्फ कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तो क्या ऐसे लोगों को भारत नई दिल्ली बुलाता? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि भारत के पास हाल फिलहाल कुछ दिन पहले का एक्सपीरियंस है। हालांकि G20 का जब शिखर सम्मेलन होगा, राष्ट्राध्यक्षों का मीटिंग होगा सितंबर 2023 में, तो वो लोग तो आएंगे ही। अब चूंकि एससीओ में कुल 9 देश हो चुके हैं, 9वां देश बना है ईरान। ईरान अमेरिका का धूर विरोधी है। चूंकि मोदी जी जस्ट पहले अमेरिका दौरा से आए हैं, तो क्या वैसे में ईरानी राष्ट्रपति रईसी भारत आते और अमेरिका के खिलाफ बोलते? ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। जहां तक रूस और चीन की बात है, तो ये दोनों भी अमेरिका के धूर विरोधी है। अब चूंकि भारत सरकार का पॉलिसी संतुलन में है, यानी पूरा पश्चिम के बीच संतुलन हो, तो ऐसे में रूस चाइना के नेता अभी भारत आते हैं और चूंकि मोदी जी जस्ट अमेरिका से लौटे हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। संघाई सहयोग संगठन का ये वर्चुअल मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनडायरेक्ट रूप से पाकिस्तान को कहा, कुछ देश सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, अपनी पॉलिसीज, अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए आतंकवादियों के पीठ का सहारा लेते हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देशों को भी कहा कि आपको भी ऐसे देशों का खिलाफत करना चाहिए। दोस्तों, आपको रैट्स के बारे में पता होना चाहिए। रैट्स यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, संघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत ये ढांचा। हालांकि रैट्स के थ्रू अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं गया है, आतंकवादी गतिविधियों पर कोई रोक लगाने का काम नहीं किया गया है, तो ये बस नाम मात्र का ही एक ढांचा रह चुका है। वर्चुअल मीटिंग के दौरान जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बोलने का मौका आया, तो उन्होंने अपना एजेंडा सबके सामने रख दिया। चीन के कम्युनिस्ट सरकार का एक पॉलिसी रहा है कि किसी मंच का इस्तेमाल वो अपने फायदा के लिए करता है। चीनी राष्ट्रपति के द्वारा एक स्ट्रैटेजी प्रस्तुत किया गया, उसका नाम है एससीओ आर्थिक विकास रणनीति 2030। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये रणनीति ऐसा प्रतीत होता है कि एससीओ देशों के विकास के लिए है, लेकिन इसके पीछे का असली सच्चाई है चीन का अपना मंसूबा। चीन एससीओ को एक ऐसे मंच के रूप में देखता है जिसके माध्यम से वो अपने एक्सपेंशन को बढ़ाना चाहता है, अपना प्रभाव दुनिया में बढ़ाना चाहता है, अपने इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी को क्रियान्वित कराना चाहता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि भारत को आपका एससीओ आर्थिक विकास रणनीति 2030 स्वीकार नहीं है, क्योंकि भारत समझता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है चीन का, वो उसके खुद के लाभ के लिए है। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से चाइना अपने मुद्रा युआन का एक्सपेंशन करना चाहता है। आपको ये बात तो पता ही होगा कि भारत सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का आयात अभी रूस से करता है। भारत अपने कुल पेट्रोलियम आयात का लगभग 40% रशिया से करता है। मैक्सिमम ऑयल इंडियन ऑयल रिफाइनरी कंपनियां ही खरीदती हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो भारतीय ऑयल रिफाइन कंपनी है, इसने रूस को युआन में पेमेंट किया है, यानी रूस से इसने जो तेल खरीदा, इसने पेमेंट युआन में किया। तो ये भी एक ऐसा कारण है जिस वजह से चीन को लगने लगा कि अच्छा, अब भारत हमारे मुद्रा का इस्तेमाल करेगा। लेकिन भाई साहब, हमने एक छोटे लेवल पे ऐसा किया है। आप इस स्ट्रेटजी के माध्यम से लार्ज स्केल पे युआन को फैलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भारत उसमें सपोर्ट करे, तो भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हालांकि रशिया का सोच बिल्कुल ही अलग है। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युआन को प्रमोट करते हुए साफ साफ दिख गए। चूंकि रशियन इकोनॉमी काफी खस्ते हाल में है। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, उसके बाद पश्चिमी देशों के द्वारा रशिया पे बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन युद्ध जब स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद
बाद आर्थिक प्रतिबंधों को कई गुना बढ़ा दिया गया। उसके बाद जाहिर सी बात है रशिया का इकोनॉमी काफी बैकफुट पे है, तो ऐसे में रशिया तो युआन को प्रमोट करेगा ही, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि चाइना तेजी से उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है। इसको एक डाटा से समझना काफी आसान है। अमेरिका का रियल जीडीपी 2023 में कितना है? 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि चाइना के रियल जीडीपी की अगर बात किया जाए तो वो है 16 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि चाइना बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और जिस तरीके से चाइना BRI आदि प्रोजेक्ट के माध्यम से दुनिया भर में अपने इकोनॉमी को एक्सपैंड कर रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब उसका जीडीपी अमेरिका को भी क्रॉस कर जाए। अमेरिकी जीडीपी के एक्सपेंशन का जो रेट है 2.8% है, जबकि चाइना के इकोनॉमी के एक्सपेंशन का रेट अमेरिका से लगभग दोगुना है, 5.2%। तो अब इससे अंदाज लगा सकते हैं कि चाइना अपने इकोनॉमी को किस तरीके से एक्सपैंड कर रहा है। दोस्तों, अगर भारत के संबंध में डाटा को देखें तो इंडिया का रियल जीडीपी 3.75 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि इसमें विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है वित्तीय वर्ष 2023-24 में। ये IMF का प्रेडिक्शन है। चाइना को साफ साफ भारत ने बोल दिया है कि आप जो आर्थिक मंसूबा पाले हुए हैं उसमें भारत आपका कम से कम साथ नहीं देगा। चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके तहत वो दुनिया भर में कनेक्टिविटी को फैला रहा है। 2013 में इसका शुरुआत किया गया था। BRI प्रोजेक्ट के अंतर्गत चाइना सड़क मार्गों का निर्माण करा रहा है, बहुत सारे बंदरगाहों का निर्माण करा रहा है, गैस पाइपलाइन का एक्सपेंशन करा रहा है। 2013 में चीन ने जब BRI प्रोजेक्ट को शुरू किया था, उस वक्त कुछ ही देश इसमें शामिल थे और वो देश उसके आसपास के देश थे, जैसे कि मध्य एशिया के देश हो गए, पाकिस्तान हो गया। वर्तमान समय की अगर बात किया जाए तो दुनिया के लगभग 2/3 देश BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। BRI प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन यूरोप तक पहुंच चुका है, पुर्तगाल भी इसका हिस्सा है, यहां तक कि ओशनिया के क्षेत्र में न्यूजीलैंड भी इसका हिस्सा है, दक्षिण अमेरिकी देश भी इसका हिस्सा बन चुके हैं, अफ्रीका का मैक्सिमम देश इसका हिस्सा बन चुके हैं। चीन का यह कहना है कि BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से हम दुनिया भर के इकोनॉमी को आपस में जोड़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो गरीब देश है उनके इकोनॉमी को बूस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चीन का छिपा हुआ मंशा कुछ और ही है। जब से BRI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देश भारी भरकम कर्ज में आ चुके हैं, डिफॉल्टर बन चुके हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि चीन का असली मकसद क्या है, देशों को भारी भरकम कर्ज देकर उनको कर्ज जाल में फंसाना। चाइना के द्वारा 2023 में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इसे चीन का नाटो भी कहा जा रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड और ऑकस जैसे संगठन है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के बढ़ते दबदबे को देखते हुए चाइना ने GSI को लॉन्च किया। चाइना ये सोचता है कि संघाई सहयोग संगठन के देश भी उसका हिस्सा बने। जहां तक BRI प्रोजेक्ट की बात है तो भारत को छोड़कर SCO के सारे मेंबर इसके सदस्य हैं। दोस्तों, आपने 2-3 महीना पहले एक खबर अवश्य सुना होगा कि सऊदी अरब और ईरान के संबंध अच्छे हो रहे हैं। आखिर सुन्नी और शिया इन देशों में संबंध काफी खराब रहा है, अचानक से अच्छा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण है चाइना। चाइना ने बीच में मध्यस्थता किया, क्योंकि चाइना का मोटो है GSI में ज्यादा से ज्यादा देशों को जोड़ना। चाइना का यह विचार है कि इन देशों के आपसी मतभेद को दूर किया जाए और सऊदी अरब, ईरान और आसपास के जो भी देश है उनको GSI में शामिल। क्या GSI भविष्य में नाटो को टक्कर दे पाएगा? वो तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से चाइना अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, टेक्निकल रेवोल्यूशन ला रहा है अपने देश के अंदर, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एक दिन GSI नाटो को भी टक्कर दे पाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में संघाई सहयोग संगठन के बारे में कुछ मूलभूत बातों को देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन का स्थापना आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2001 में हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल स्तर का संगठन है। यहाँ पर मुख्यतः राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर ध्यान दिया जाता है, यानी आपस में राजनीतिक और इकोनॉमिकल मैटर पे बातचीत होता है। दोस्तों, इस संगठन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय न्याय पर आधारित वैश्विक व्यवस्था को बनाना। दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि SCO का 2022-23 के लिए सांस्कृतिक एवं पर्यटक राजधानी किसे चुना गया है, तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा वाराणसी। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों का वैश्विक जनसंख्या में हिस्सेदारी 42% से भी ज्यादा है, जबकि वैश्विक GDP में इसका योगदान 20% से भी ज्यादा है। बहुत सारे एक्सपर्ट इसे नाटो को प्रतिसंतुलित करने वाले संगठन के रूप में देखते हैं। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या अब 9 हो चुका है, पहले था 8। 9वां सदस्य बन गया है ईरान। इसके सदस्य देश हैं रशिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। भारत के लिए यह संगठन क्यों महत्वपूर्ण है? भारत की मध्य एशिया नीति और यूरेशियाई नीति के लिए यह संगठन काफी मायने रखता है। यह संगठन भारत को एक मंच भी प्रदान करता है कि मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान चूंकि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, यहाँ पर भारत अपने सॉफ्ट पावर पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। जैसे कि भारत मध्य एशिया के इन 4 देशों को तकनीकी सहायता देता है, एजुकेशन, ट्रेडिशनल हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर, इन तरीकों से भारत इन देशों से अपने संबंधों को मजबूती प्रदान कर रहा है। भारत संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य कब बना? तो इसका उत्तर है 2017।
आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि भारत ने पहली बार संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्षता किया है, और वो भी वर्चुअल रूप से। संघाई सहयोग संगठन के इस 23वें शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका थीम था सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO। आधिकारिक रूप से अगर सिक्योर का फुल फॉर्म को देखेंगे आप, SECURE, इसका अलग अलग फुल फॉर्म है। संघाई सहयोग संगठन के इस थीम में सिक्योर शब्द को जोड़ने का एक और भी कारण हो सकता है, चूंकि संघाई सहयोग संगठन के नीतियों पर चीन का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा है। चाइना संघाई सहयोग संगठन को एक ऐसे मंच के रूप में देखता है जिसके माध्यम से वो अपने विस्तारवादी नीतियों को और बढ़ावा देता है। तो ऐसे में इस संगठन को चीन के प्रभाव से बचाने के लिए और इस संगठन को फ्री रूप से काम करने के लिए शायद ये सिक्योर शब्द दिया गया होगा।